हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं टोटल आज 14 आईबीपीएस पीओ डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक लेके आया हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये 14 पे 14 आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पिछले मैंने 6 महीने का जब एनालाइज किया तो देखा ये सारे जो टॉपिक है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बने हुए थे, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। आप इनका प्रिपरेशन जरूर करिएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं हर दिन एक डिस्क्रिप्टिव का वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें मैं प्रॉपर 200 वर्ड्स के डिस्क्रिप्टिव आप वीडियो बना के आपको दूंगा। आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने जो 14 डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक लिखे हैं ये क्या है, ठीक है। तो जो मैंने पहला लिखा हुआ है वो है स्कोप ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। देखिए दोस्तों, पिछले एक महीने से द हिंदू एडिटोरियल में ये जो आपका टॉपिक है ये बार बार 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक लिखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसका रोज एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं हर दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ ये सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। देखिए दोस्तों, अभी कोविड-19 के बाद ऐसा समय आ गया है कि लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इस टॉपिक के माध्यम से हमें ये डिस्कस करना है इसमें कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर अचीविंग इट्स टारगेट। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने 2047 का ऐसा टारगेट सेट किया हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पे निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और हमारे इंडिया इन गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी और बेहतर बना सके और हम लोगों का काम और आसान बना सके, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा है हमारा फ्री बी पॉलिटिक्स एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पुअर सेक्शन ऑफ पीपल। देखिए दोस्तों, आजकल आप जब भी इलेक्शन आता है तो उस समय देखते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिकल मतलब जो नेता लोग होते हैं, वो लोग ये दे देंगे फ्री में, वो दे देंगे फ्री में, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें ये बताया गया है कि इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे सोसाइटी पे, जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है उन पे, ठीक है। क्योंकि वो लालच के बहाने वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50% ही लोग अपना वादा पूरा निभा पाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड ये मैंने डिस्क्रिप्टिव टॉपिक रखा है, ठीक है दोस्तों। पांचवा है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में लाइक दिल्ली, मुंबई या फिर हिमाचल, जो कि हमारे हिली एरिया है, वहाँ पे लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा आगे अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। सिक्स्थ हमारा टॉपिक है ई लर्निंग एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब से हमारा कोविड-19 आया, ठीक है, उसके बाद से ई लर्निंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी फेमस हो गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, हर चीज़ का मेरिट होता है तो उसका डिमेरिट भी होता है। तो जैसे कि इसके मेरिट है, लेकिन हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस पेपर में ऐसा एक सर्वे में पाया गया है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग बच्चे पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं और इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब रील्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये हमें इस टॉपिक के माध्यम से हमें बताना है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ई लर्निंग का क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। देखिए दोस्तों, हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम इस समय बहुत ही ज़्यादा, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और सरकार हमेशा लक्ष्य रखती है कि हम अपने फार्मर की इनकम को डबल करेंगे। बट जो हमारे नीति आयोग की जो भी हमारी सर्वे आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि हर दिन 2 से 3 हमारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, और इस वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा दबाव हो रहा है, मतलब। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने ये टॉपिक रखा है, क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आप
घबराइए मत, मैं सब चीज़ का जितने भी मैंने टॉपिक लिखूंगा सबका मैं टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहें। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली रिलेटेड है ग्रीनरी से रिलेटेड, कि हम अपने इन्वायरमेंट में ग्रीन रिवॉल्यूशन को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान बहुत ही ज़्यादा कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक और न्यूट्रल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पे निर्भर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन इंडिया एंड स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू मेक सेल्फ इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट ऑन सिलिकॉन कंडक्टर इंडस्ट्री। देखिए आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब देखिए कोविड की वजह से बहुत सारे जो कंट्री है उसने दूसरे जगह पे सप्लाई करना बंद कर दिया है, और हमारे जो आईटी सेक्टर है वो 90% डिपेंडेंट होती है सिलिकॉन चिप कंडक्टर्स पे, ठीक है। तो और हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है इंडिया की, वो बहुत ही ज़्यादा इस बात पे दबाव दे रही है कि हमें इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें ओपन करना है ताकि हमें बाहर से सामान लेना ना पड़े, ठीक है, और जो भी हमारा सामान बने वो सारा इंडिया में बने। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने टॉपिक रखा है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, आपको इसके लिए टेंशन फ्री रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कोप इन्फ्लेशन एंड स्टेप्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस साल जनवरी से लास्ट 9 मंथ में हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से ज़्यादा ही रह रही है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ती ही जा रही है। तो हमें मेन क्या करना है कि हमें इस टॉपिक के माध्यम से ये लिखना है कि हम इन्फ्लेशन क्या होता है और हम स्टेप्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पिछले 6 महीनों में क्या स्टेप ले रही है, कभी रेपो रेट बढ़ा रही है, कभी रेपो रेट घटा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या स्टेप ले रही है इन्फ्लेशन को कर्व करे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिटल करेंसी, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। देखिए जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि हमें डिजिटल करेंसी को बहुत ही सेफली और अच्छे से मॉनिटर करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अगर बहुतों को अगर इसका जानकारी न हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने टॉपिक रखा है और इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का डिजिटल करेंसी ला रही है जिससे लोगों को डिजिटल करेंसी में डील करने में आसानी होगा। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिजिटल करेंसी। मैं इसका बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन करूंगा और प्रॉपर आपको नोट्स बना के दूंगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फेक न्यूज़ और न्यू पैंडेमिक। देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पिछले पिछले 5 महीने से मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ कि फेक न्यूज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो आदमी ने गलती नहीं भी की है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि वही उसी ने गलती की है, और फेक न्यूज़ इतना हमारा बढ़ता जा रहा है कि वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। तो ये हमारा फेक न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और क्रूशियल हो गया गवर्नमेंट के लिए कि हम इसे कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक रखा है फेक न्यूज़ और न्यू पैंडेमिक, और इस टॉपिक का डिस्कशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। और लास्ट हमारा ड्रोन इंडस्ट्री एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। देखिए दोस्तों पिछले 1 साल से या 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप में प्रमोट कर रही है कि वो अपना खुद का ड्रोन इंडस्ट्री सेटअप करें और बाहर के कंट्रीज पे निर्भर ना हो ड्रोन परचेस करने में। ड्रोन हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत ही चीज़ों में, जैसे कि अभी मैंने परसों का न्यूज़ पढ़ा था जिसमें था कि चाइनीज ये चेन्नई बेस्ड ड्रोन कंपनी ने ऑर्गन को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन के लिए और बहुत ही मेडिकल चीज़ के लिए ड्रोन का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होता है और इसलिए इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ड्रोन इंडस्ट्रीज एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये थे हमारे टॉपिक, और मैं आपको बता दूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और मैं आज शाम से ही अभी से लेकर एग्जाम तक 1.5 महीने में मैं आपके साथ 40 डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों। 40 करोगे ना
40 में से फंसना तो है ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कहीं और से दे देगा, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आप बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। लाइक की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें तो मुझे लगेगा कि मेरा जो वीडियो बनाना है वो एकदम सफल हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करें और मैं आज से ही डिस्क्रिप्टिव का वीडियो बनाना आपके लिए शुरू करता हूँ, और कल या परसों से मैं आपके साथ रोज लेटर की प्रैक्टिस करूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर। आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।